एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बेन, ग्वेन और केविन अपनी कार से जा रहे होते हैं, लेकिन पीछे की सीट पर बेन सो रहा होता है। तभी अचानक से बादल गरजने की आवाज आती है और बेन की नींद खुल जाती है। तभी बेन कहता है कि कोई गड़बड़ है क्या? केविन कहता है कि कोई गड़बड़ नहीं है, तुम्हें सिर्फ नींद आ गई थी। लेकिन बेन कहता है कि मैं नहीं सोया था। लेकिन ग्वेन कहते हैं कि तुम्हें सोना चाहिए, तुम पिछले कई दिनों से नहीं सोए हो। लेकिन बेन कहता है कि मैं अब एक रात और जाग सकता हूँ। तभी केविन कहता है कि पर हम नहीं जाग सकते, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ रहा हूँ, तुम वहाँ पर जाकर सो जाना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेन का घर आ जाता है और केविन उसको उसके घर पर छोड़ देता है। तभी ग्वेन कहती है कि अब जाकर तुम सो जाओ, हम जा रहे हैं। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके अगले सीन में हमें फिर से बेन का घर दिखाया जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है और बेन सो रहा होता है। तभी एक एलियन उस पर अटैक कर देता है और उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। बेन उस एलियन की जबरदस्त धुलाई करता है। वो एलियन एक इलेक्ट्रिसिटी का बना हुआ था, इसीलिए बेन उसको उठाकर एक पानी में फेंक देता है और वो एलियन बेहोश हो जाता है। उसके बाद बेन कहता है कि आखिर ये है क्या और क्यों मुझ पर अटैक कर रहा है। उसके बाद बेन, ग्वेन और केविन उस एलियन को उठाकर एक रिसर्च लैब में लेके आ जाते हैं। तभी एलियन कहता है कि ये मुझे तुम कहाँ लेकर आ गए हो। लेकिन बेन कहता है कि मैं बेंटेनिसन हूँ, इससे पहले मुझे तुम्हें मेरा नाम बताने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि तुम मुझ पर सिर्फ हमला कर रहे थे। तभी एलियन कहता है कि मुझे पता है तुम कौन हो, तुम्ही ने एग्रीकर की मदद की थी मेरे दोस्तों को पकड़वाने में, मेरे सारे दोस्त तुम्हारी वजह से उसके कब्जे में है। लेकिन बेन कहता है कि तुम्हारे सभी दोस्त सलामत है और ऑसोमेशन उनको उनके प्लेनेट पर ले गए, वो सभी सुरक्षित है। लेकिन एलियन कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने एग्रीकर की मदद की है और तुम एग्रीकर के पास मेरे सारे दोस्तों को ले गए थे, तुम्हारी वजह से मेरे दोस्तों की जान दाव पर लगी हुई है। लेकिन उस एलियन में खास बात थी क्योंकि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है उसको पता चल जाता था। एलियन कहता है कि एग्रीकर बिल्कुल केविन की तरह है, वो चीजों को ऑब्जर्व कर सकता है। एग्रीकर किसी भी चीज को और किसी भी जीव की एनर्जी को सोख सकता है। तभी बेन कहता है कि समझ गया मिस्टर रेड, मुझे पता चल गया है कि एग्रीकर का इरादा क्या है। हम पांचों एलियन को अपने कब्जे में करके वो हमारे एनर्जी को ले लेगा और उस कॉम्बिनेशन से वो इस गैलेक्सी का सबसे बड़ा ताकतवर इंसान बन जाएगा। बेन कहता है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, तुम हमारी मदद करो रेड, हम उसको रोक लेंगे। रेड कहता है कि और कोई रास्ता नहीं है, मुझे मंजूर है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बेन उस एलियन को आजाद करने ही वाला होता है कि केविन उसको रोक लेता है और कहता है कि तुम इसकी बातों पर कैसा भरोसा कर सकते हो। लेकिन बेन कहता है कि हमारे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है और उस एलियन को आजाद कर देता है। लेकिन वो एलियन अचानक से उन तीनों पर हमला कर देता है। तभी वो एलियन बेन को बताता है कि तुम्हारी इस अल्टीमेटिक्स की वजह से एग्रीकर ने मेरे दोस्तों का पता लगाया और उन्हें उठाकर ले गया, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, उसके जाल में फंसने से पहले मैं इस ओमिट्रिक्स को खत्म कर दूंगा। उसके बाद वो एलियन ओमिट्रिक्स को खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन बेन उसको रोक लेता है। उसके बाद वो रेड वहां से चला जाता है, यानी कि वो एलियन वहां से चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ अचानक से एग्रीकर आ जाता है और वो बेन से कहता है कि वहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है। बेन एग्रीकर से कहते हैं कि हम तुम्हारी क्या सेवा करते हैं। तभी एग्रीकर कहता है कि मैं यहाँ पर रेड को लेने आया हूँ। तभी ग्वेन कहते हैं कि रेड कौन है, मैं किसी रेड को नहीं जानती। केविन को बोलती है कि क्या तुम रेड को जानते हो। तभी केविन कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं किसी रेड को नहीं जानता हूँ। उसके बाद एग्रीकर कहता है कि इसकी दवा भी है मेरे पास और वो तीनों पर अटैक कर देता है, लेकिन ग्वेन उसको रोक लेती है। उधर बेन अपनी ओमिट्रिक्स को ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो खराब हो चुकी है और वो ऑन नहीं हो रही थी। तभी केविन कहता है कि मैं कुछ न कुछ करता हूँ, लगता है मुझे ही संभालना होगा। तभी एग्रीकर केविन से कहता है कि ज्यादा उछलने की कोशिश मत करो बच्चे। केविन कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता, मैं भी एक ऑसोमशीन हूँ, बिल्कुल भी तुम्हारी तरह हूँ। तभी केविन एग्रीकर पर अटैक करता है, लेकिन एग्रीकर उसको एक फटके में बहुत दूर फेंक देता है। फिर से ग्वेन एग्रीकर पर अटैक करती है, लेकिन वो एग्रीकर का कुछ नहीं बिगाड़ पाती, उल्टा एग्रीकर ग्वेन पर अटैक करता है और उसे दूर फेंक देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एग्रीकर बेन पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी बेन की ओमिट्रिक्स ऑन हो जाती है और वो एमपीपीएल में ट्रांसफर हो जाता है और बेन एग्रीकर पर अटैक करता है, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। उसके बाद एग्रीकर बेन से कहता है कि अच्छा हुआ तुम एलियन में बदल गए, अब मैं तुम्हें कंट्रोल कर सकता हूँ और मैं तुम्हें अपने कनेक्शन में जोड़ सकता हूँ। तभी ग्वेन कहती है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्वेन उन दोनों को उठाकर वहां से चली जाती है। तभी एग्रीकर कहता है कि अच्छा है थोड़ा आराम कर लो, लेकिन एग्रीकर से बचना नामुमकिन है। उसके बाद बेन, ग्वेन और केविन से कहता है कि हम यहाँ तो आ गए पर हमें जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो एग्रीकर हमें वैसे भी ढूंढ लेगा, तुम सभी तैयार रहना। उसके बाद हमें एग्रीकर दिखाया जाता है और वो अपने ऑसोमोशन से कहता है कि बेंटेनिसन के अल्टीमेट से कनेक्ट करो, लेकिन ऑसोमोशन कहते हैं कि हम उसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, हमें वो नहीं मिल रहा है। तभी एग्रीकर कहता है कि ये नामुमकिन है, वो इसी प्लेनेट पर है। उसके बाद एग्रीकर कहता है कि किसी को भी बाकी मत छोड़ना, जल्दी से बेंटेनिसन को ढूंढो। बेन, ग्वेन और केविन से कहता है कि मुझे नॉर्मल पोजीशन में आना है क्योंकि मुझे इस रूप में रेड की आवाज सुनाई दे रही है। तभी केविन कहता है कि तुम झूठ मत बोलो, लेकिन ग्वेन बेन को स्कैन करती है और कहती है कि ये झूठ नहीं बोल रहा, सच में इसके अंदर रेड की रूह दिखाई दे रही है। उसके बाद रेड कहता है, जो कि बेन में होता है, कहता है कि अब कोई फायदा नहीं, अब मैं तुम सबको अपने वश में करने वाला हूँ। लेकिन केविन कहता है कि मैं इस ओमिट्रिक्स को हैक करके इसको रिबूट करने वाला हूँ। तभी ग्वेन कहती है कि तुम्हें याद है ना पिछली बार क्या हुआ था। तभी बेन भी कहता है कि पिछली बार गड़बड़ की वजह से तुम क्या हो गए थे, तुम्हें पता है ना। ग्वेन कहती है कि बहुत ही खतरनाक है, लेकिन केविन कहता है कि इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। उसके बाद रेड केविन पर फिर से अटैक कर देता है, लेकिन ग्वेन केविन को बचा लेती है। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ग्वेन अपनी पावर से उस एलियन को पकड़ लेती है और वो कहती है कि चुपचाप यही खड़े रहो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। उसके बाद ग्वेन केविन से कहती है कि जल्दी से ओमिट्रिक्स को रिबूट करो। तभी केविन कहता है कि मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन बात नहीं बन पाई तो। लेकिन ग्वेन कहती है कि तुम्हें पूरी कोशिश करनी होगी, कैसे भी करके ओमिट्रिक्स को रिबूट करना ही होगा। ग्वेन कहती है कि जल्दी करो केविन, मेरी पावर कम पड़ रही है। उधर बेन की पावर भी कम पड़ रही है, अगर हमने उसको उसके शरीर में नहीं लौटाए तो
हम बेन को खो देंगे। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि केविन ओमनिट्रिक्स को रिबूट करने की कोशिश कर रहा होता है। ग्वेन उससे कहते हैं कि और कितना टाइम लगेगा। तभी केविन कहता है कि बस थोड़ी सी टाइम और लगेगा। तभी बेन कहता है कि जल्दी करो, मुझे इस एलियन के शरीर से बाहर निकलना है। तभी एलियन कहता है कि अगर तुमने ओमनिट्रिक्स को ऑन किया तो एग्रीकर मुझे ढूंढ लेगा और हम सबको तबाह कर देगा। ग्वेन कहती है कि हम खतरा उठाने को लिए तैयार हैं। और फाइनली केविन कोशिश करके ओमनिट्रिक्स को रिबूट कर ही देता है और बेन को उस एलियन के शरीर से बाहर निकाल देता है। तभी ओमनिट्रिक्स में नोटिफिकेशन आता है कि सिस्टम जल्दी से शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमें एलियन को दिखाया जाता है। एलियन कहता है कि अकल के अंदर तुमने हम सबकी तबाही को न्योता दिया है, अब तुम्हें एग्रीकर से कोई नहीं बचा सकता। एलियन कहता है कि वो आ रहा है, मुझे महसूस हो रहा है। फिर बेन कहता है कि हमारे पास भी उससे लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, हम भी उससे लड़ने के लिए तैयार है। उसके बाद वो एलियन वहां से भाग जाता है और बेन कहता है कि धोखा देकर निकल ही गया ना। तभी हमें दिखाया जाता है कि एग्रीकर फिर से वहां आ जाता है और केविन उससे कहता है कि तुम क्या सीधे गेट से नहीं आ सकते, हमेशा छत तोड़कर क्यों आते हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एग्रीकर फिर से केविन पर अटैक करता है और उसे बाहर फेंक देता है और फिर से एग्रीकर ग्वेन पर अटैक करता है और उसे भी दूर फेंक देता है। उसके बाद ग्वेन बेहोश हो जाती है। उसके बाद एग्रीकर बेन से कहता है कि उस एलियन को मेरे हवाले कर दो बच्चे, लेकिन बेन कहता है कि वो तो चला गया। उसके बाद बेन एग्रीकर से कहता है कि अब तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेन अपने आप को एलियन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेन एग्रीकर पर अटैक करता है, लेकिन एग्रीकर उसकी सारी पावर को सोख लेता है। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि केविन बेन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर जाकर गिरता है। तब वो एक खंबे के नीचे आ जाता है और वहां से वो नहीं निकल पा रहा था। उसके बाद वहां पर एलियन आ जाता है और केविन एलियन से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम क्या तमाशा देखने आए हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एग्रीकर बेन की सारी पावर को सोख लेता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। उसके बाद एग्रीकर कहता है कि मेरा यह हथियार मैनिपुलेटर जीवों से निपटने के लिए बना था, उसमें तुम भी शामिल हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एग्रीकर ओमनिट्रिक्स पर अटैक करता है और वो कहता है कि यही वो मशीन है ना तुम्हारे अलग अलग रूपों को कंट्रोल करती है और अब मैं तुम्हें वो बना दूंगा जिसकी मुझे जरूरत है। उसके बाद ग्वेन होश में आ जाती है और वो एग्रीकर से कहती है कि तुम उसे मार दोगे, लेकिन एग्रीकर कहता है कि पहले मैं अपना काम तो निकाल लूं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एलियन फिर से वहां आ जाता है और वो एग्रीकर पर अटैक कर देता है और उसे उठाकर पटक देता है। उसके बाद ग्वेन उस एलियन से कहती है कि तुम रेड वापस आ गए। तभी रेड कहता है कि हाँ मैं वापस आ गया हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारा दोस्त कुर्बान हो जाए। उसके बाद एग्रीकर सीधा उस एलियन पर अटैक कर देता है और एलियन कहता है कि जल्दी से आने के लिए वक्त बहुत कम है और तुम यहाँ से भाग जाओ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एलियन अपनी पावर से एग्रीकर को लपेट लेता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और बेन और ग्वेन भी बाहर जाके गिर जाते हैं। उसके बाद बेन होश में आता है और कहता है कि केविन कहाँ है। तभी केविन कहता है कि अब हमें छत बार बार सही करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी बेन कहता है कि रेड का क्या हुआ। तभी ग्वेन कहती है कि एग्रीकर उसे ले गया जैसा कि रेड ने हमसे कहा था। उसके बाद बेन कहता है कि उसने खुद को मेरे लिए कुर्बान कर दिया। तभी केविन कहता है कि वो दिल का इतना भी बुरा नहीं था। उसके बाद ग्वेन कहती है कि अब हम क्या करेंगे। तभी केविन कहता है कि पांचों एलियन उस एग्रीकर के कब्जे में है और खेल खत्म हुआ। बेन कहता है कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, मैं एग्रीकर को रोकूंगा और मेरे ओमनिट्रिक्स में उन पांचों एलियन का स्कैन किया हुआ है, अब मैं उन्हीं एलियन की ताकत से उनको बचा लूंगा। और एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके जाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यार आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो, बहुत बुरा लग रहा है, बस अपना प्यार दिखाओ यार, क्या कर रहे हो। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।